हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। ये है बूम भोले डिजिटल, मैं हूं भावना एंड इट्स टाइम फॉर Q&A, यानी आपके सवाल मेरे जवाब। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हैं अभिषेक तिवारी फ्रॉम वेयर द इंटरेस्ट इन अघोरी एंड लॉर्ड शिवा केम फ्रॉम। लॉर्ड शिव पहले तो, एंड अघोरी जैसे मैंने कहा है कि मैं नागाओं से बहुत मिली हूँ, अघोरी सिर्फ मैं 2 से मिली हूँ, और वो उस तरह की अघोरी नहीं है जो आपके जहन में एक तस्वीर छपी हुई है जो आपने यूट्यूब पे डॉक्यूमेंट्रीज में देखा है। तो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट राइट नाउ, बट वेयर डिड द इंटरेस्ट इन लॉर्ड शिव कम फ्रॉम? तो मेरे आई थिंक मेरे डीएनए में क्योंकि मेरे दादा और मेरी नानी दोनों ही शिव भक्त थे, तो नेचुरल है, मतलब घर पे ही है, तो आई डोंट थिंक कहीं से आया है। पूजा सेन, नमस्कार जी, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पूजा, आप कैसी हो? मुझे भी एक बार जिंदगी में हेड शेव करवाना था और मैंने आपसे प्रेरित होकर इस रविवार को हेड शेव करवाया, जब अब एकदम हल्का हल्का लग रहा है। आप ऐसे ही रहे, खुश रहे, मुस्कुराते रहे। थैंक यू सो मच। एंड यस, बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है हेड शेव कराने की। आई विश पिछले साल तो बहुत इम्पल्सिव मैंने कर दिया था, अब मुझको सोच सोच के थोड़ा घबराहट होती है, बिकॉज वो जो प्रोसेस होता है बाल एक साल में इतने लंबे करने का, वो बहुत ही बोरिंग होता है, बिकॉज बहुत सारे पैचेस आते हैं जब आपके बाल बहुत वाहियात दिखते हैं। तो आई विश आई कुड डू इट अगेन। अभी हाल फिलहाल मेरे कोई प्लान्स नहीं है, बट आई एम ग्लैड कि आप इंस्पायर हुए और यू नो यूर एंजॉइंग इट, सो या, गुड फॉर यू। रिया सिंह, हैव योर पेरेंट्स एवर कॉट यू विथ योर बॉयफ्रेंड? तो मेरे और मेरे मॉम का रिलेशनशिप बहुत ही अलग है। आई डोंट थिंक मैंने कभी मेरी मॉम से झूठ बोला है या कोई बात उनको नहीं बताई है। मैंने जो भी किया है लाइफ में, सही या गलत, मैंने बिल्कुल उनको बताया है, इस डर के साथ बताया है कि मुझको मार पड़ेगी, मुझको डांट पड़ेगी, लेकिन यू नो इट्स बेटर टू बी ऑनेस्ट देन हाइड थिंग्स फ्रॉम योर पेरेंट्स, बिकॉज पेरेंट्स बहुत चालाक होते हैं, कहीं ना कैसे दे हैव वेज, यू नो, उनको पता चल ही जाता है। तो इट्स बेटर कि आप ही अप फ्रंट होके बता दीजिए। एंड क्योंकि मैं बहुत रिबेलियस रही हूँ, मैंने बहुत सारी चीजें की हैं जो मेरी बड़ी बहन ने शायद सोची भी नहीं होंगी अपनी लाइफ में, तो मेरे लिए हमेशा बेटर स्ट्रैटेजी यही थी कि बता के कर दो भाई, यू नो। तो आई हैव नेवर बीन कॉट। टिंकू कुमार, डू यू स्मोक वीड? नो, आई डू नॉट स्मोक वीड एंड आई डोंट थिंक इवन यू शुड स्मोक वीड, क्योंकि अगर आप बाबा के भक्त हैं तो वीड पीना मना है वर्जित है, तो बाबा के नाम पे तो बिल्कुल मत पिए, पाप लगेगा आपको, पाप। Bobby, why haven't you traveled yet? Are you scared of Corona? So hello Bobby, I haven't traveled yet for several reasons, but if I'm not scared of Corona, then I think I'm stupid. क्योंकि महामारी है, वायरस है, इतने दुनिया भर में इतने लोगों की जान ले चुका है, तो उससे नहीं डरना तो बेवकूफ़ी होगी। तो yes, I'm afraid, and more than for myself, I'm afraid for my mom, because my mom is aged, she's 70+. तो मैं नहीं चाहती कि यू नो घूमने के चक्कर में या वीडियो बनाने के चक्कर में मैं बाहर जाऊं एंड देन यू नो आई कम बैक एंड इन्फेक्ट हर। सो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस आई हैवंट ट्रैवल्ड येट। अभय रायकर, व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर अलोन? आई हैव रिसेंटली एक्वायर्ड दिस अमेजिंग चेयर, और ये अगर आप पिछले वीडियोस मेरे देख चुके हैं तो ये बिल्कुल यहाँ से मेरी खिड़की है, खिड़की से नज़ारा है। तो आई यूजली सिट इन माई रूम, बिकॉज मैं टीवी बिल्कुल देखना बंद कर दिया, मुझको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। देर इज मच मोर न्यूज इन द पाम ऑफ योर हैंड, यानी फोन पर। तो मैं यहीं बैठती हूँ दिन भर मोस्टली, एंड आई जस्ट चिल, आई वॉच स्टफ, आई रीड स्टफ, सो या दैट्स व्हाट आई डू व्हेन आई एम अलोन, व्हिच इज मोस्ट ऑफ द टाइम। फिर है अजीत, नमस्ते अजीत जी। भावना जी, हर हर गंगे हर हर महादेव। मम्मा की तबीयत अब कैसी है? तो मेरी मॉम की तबीयत इम्प्रूव हो रही है धीरे धीरे, थोड़ा वक्त लगेगा उनको, बट बेटर है अभी। सो थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। फिर है सौरभ जाखर, हाय सौरभ, आप अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करें अबाउट गॉड एंड तंत्रास।
तो उसके लिए आपको मंडे का यानी सोमवार का वीडियो देखना होगा, क्योंकि सोमवार का वीडियो इज डेडिकेटेड टू भगवान शिव, उनके ही बारे में, या मंदिर या मंत्र या तंत्र सारे जो भी है वो मंडे को मैं वीडियो डालती हूँ, आप जरूर देखिएगा। एवरी मंडे एट 11 AM। दुष्यंत दमन, हाय दुष्यंत, क्या आप कभी पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर आपको चेंज देखना है समाज में तो पॉलिटिक्स ज्वाइन करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप, देयर आर लॉट्स ऑफ अदर वेज दैट यू कैन कंट्रीब्यूट टू अ हेल्दी सोसाइटी। मेरा मानना ये है, बिकॉज पॉलिटिक्स इस देश में तो खैर एक अजीब सा प्रोफेशन है। सो नो, आई हैव नो इंटेंशंस ऑफ ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स नाउ और एवर इन द फ्यूचर। चिराग मुनि, हाय चिराग, which is the latest OTT you enjoyed watching? I have come back to Netflix इस महीने, तो बहुत सारी चीजें देख ली हैं मैंने 4 दिन में नेटफ्लिक्स पे। बट व्हाट आई रियली एंजॉयड वाचिंग वाज ट्रायल्स ऑफ शिकागो 7, जो 1969 में अमेरिका में हुआ था, वो 2021 में इंडिया में हो रहा है। तो अगर आप लोग नेटफ्लिक्स देखते हैं, आपके पास सब्सक्रिप्शन है, तो जरूर डू चेक आउट ट्रायल्स ऑफ शिकागो 7। आई एम श्योर यूल एंजॉय इट बिकॉज आई थॉरली एंजॉयड इट। अरविंद शेखर, हाय अरविंद, आप सोशल मीडिया पर कितना वक्त बिताती हैं? बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा, बिकॉज लाइक आई सेड, मैं टीवी बिल्कुल नहीं देखती आजकल। आई एम ऑलवेज आइदर ऑन ट्विटर और ऑन माई यूट्यूब, और यू नो बहुत ज्यादा वक्त जाया भी होता है सोशल मीडिया पर, बट या अ लॉट। अंशु यादव, हाय अंशु, रोजगार मांगने वाले युवक आज पीटे गए, आपकी प्रतिक्रिया? ये आई थिंक इलाहाबाद की बात कर रहे हैं आप, जो 2 दिन पहले हुआ था। तो मेरी क्या प्रतिक्रिया मैं दूं भाई? अब हाँ, रोजगार मांगना भी इस देश में गुनाह हो गया है। तो आई थिंक अब हम लोग ऐसी स्थिति में है ना कि नथिंग शॉक्स अस एनी मोर। वी आर सो, इतने हम लोग थिक स्किन्ड हो गए हैं कि कुछ भी कहीं भी होता है, आदत सी पड़ गई है अब तो। अब इस देश के युवा को सोचना पड़ेगा कि उनको रोजगार चाहिए कि उनको जुमलेबाजी चाहिए। तो अगली बार जब भी चुनाव हो, सोच समझ के वोट करिए, बिकॉज आई थिंक दैट इज द ओनली वे टू गेट अस आउट ऑफ दिस प्रेडिकमेंट। सोनाली चौधरी यानी शिवम चौधरी, कैसे हो आप? बेटी आंटी अभी कैसी हैं? बेटी आंटी अभी बेटर हैं, इम्प्रूव हो रही हैं। जैसे मैंने कहा, वक्त लगेगा, लेकिन बिल्कुल टिप टॉप जल्द हो जाएंगी। बेटी आंटी अपनी दूसरी बेटी के घर पर हैं, अभी आप अकेली हैं। बेटी आंटी का टेस्टी खाना मिस करती हो? नहीं, बिल्कुल भी, वो यही है, क्योंकि मेरी बहन जो है वो हांगकांग में रहती है और वहां जाना मुमकिन नहीं है। जो आपने वीडियोस देखे होंगे वो कुछ पुराने थे, कुछ नए थे तो आई थिंक दैट इज व्हाई यू आर कंफ्यूज्ड। बट खाना तो मैं डेफिनेटली मिस करती हूँ, बिकॉज बेटी आंटी इज नॉट कुकिंग, क्योंकि वो वेल नहीं है, तो टिफिन आता है घर पर, तो खाना तो मैं मिस करती हूँ। आप फिर से ट्रैवल कब करोगी? तो मैं ट्रैवल करूंगी अब हरिद्वार के लिए, कुंभ शुरू होने वाला है जल्द ही, तो दैट इज गोइंग टू बी माय नेक्स्ट ट्रैवल। कोरोना खत्म हो गया क्या? बिल्कुल भी नहीं हुआ। इनफैक्ट महाराष्ट्र में हर दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं। स्कूल ऑफिस सब खुल गए हैं, कोई भी मास्क नहीं पहनता और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं करता, इसीलिए केसेस दोबारा से बढ़ रहे हैं। तो जो कोविडियट्स है उनको पकड़ के पता नहीं क्या करना चाहिए। खैर, महाराष्ट्र में तो 200 रुपए फाइन है जो भली भांति मुंबई पुलिस लगा रही है, बट आई डोंट थिंक उससे लोगों को अक्ल आने वाली है, क्योंकि जिसके पास अक्ल है ही नहीं, इसीलिए उन्हें कोव इडियट कहा जाता है। तो अब इडियट्स के चलते हमको भी झेलना पड़ेगा, क्या करें। मैं आपके फूड वाले न्यू ब्लॉग्स देखना चाहता हूँ, मैं भी स्ट्रीट फूड खाना चाहती हूँ। हर हर महादेव आपको भी। निकुंज जगानी, हर हर महादेव, बुरा मत लगाना, बट आपको मोक्ष चाहिए तो फिर ये यूट्यूब पर आप सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए लास्ट में क्यों बोलते हो सब्सक्राइब करना मोक्ष चाहिए? फिर सब्सक्राइबर बढ़ा के क्या हासिल करना है आपको? तो निकुंज, पिछली बार आपने पूछा था कि मुझको जीवन से क्या चाहिए, तो मैंने आपसे कहा था कि मुझको मोक्ष चाहिए, और कमेंट सेक्शन में मैंने देखा है कि लिटरली मेरे गुरु भाई हैं चिंटू, जिस तरह से उन्होंने आपको जवाब दिया है, क्योंकि उनकी मेरी सोच बहुत मिलती है। तो
मोक्ष आपको मरने के बाद मिलता है, जीते जी आप मोक्ष नहीं ले सकते। अगर आप जीते जी मोक्ष लेंगे तो मुझको फिर किसी गुफा में जाकर बैठ जाना पड़ेगा, जो भी मैं कर सकती हूँ लेकिन अब पॉसिबल नहीं है, बिकॉज राइट नाउ मेरे पे मेरे मॉम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना मुझको सही नहीं लगता है। बट जब तक अब जीवन है, शरीर है, तो आपको सांस लेना है, आपको खाना खाना है, आपको घर चलाना ही है, तो उसके लिए हालांकि यूट्यूब से इतनी ज्यादा कमाई नहीं होती है, बट फिर भी ये एक जरिया है कमाई करने का। एंड लाइक आई सेड चूंकि लाइफ है तो ये चीजें करनी ही पड़ेंगी। बट जो एक्सेस चीजें होती थी लाइफ में जो अब मुझको बहुत अजीब लगता है कि मेरे पास इतने जूते हैं, इतने कपड़े हैं, इतनी बैग्स हैं, आई डोंट नो व्हाट टू डू विद देम बिकॉज आई रेयरली यूज देम। मतलब इट्स सच अ क्रिमिनल वेस्ट ऑफ मनी दैट आई हैव डन इन माय लाइफ। तो अब वो सब चीजों की इच्छा नहीं है मुझको। सो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। राघवेंद्र राय, does the youth of India have a future? Of course the youth of India has a future, and they are the ones who are going to decide their future. It is in their hands completely. And जैसे मैंने शुरू में किसी सवाल के जवाब में कहा कि if they want to bring about a change, elections are the democratic means and ways to do it, and I'm sure they'll do it in the time to come. सुमन मिश्रा, hi सुमन, आपका ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग? मेरा ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग है फिल्म प्यासा का ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। मैं कहती हूँ ना, नानक दुखिया सब संसार। एनीवेज, फिर है MK, औरंगजेब रोड के नाम बदलने वाले लोगों ने सरदार पटेल स्टेडियम का भी नाम बदल दिया। नेम चेंज करने की पॉलिटिक्स सही है क्या? तो भैया, नाम में क्या रखा है? ये शेक्सपियर ने पता नहीं कौन सी सदी में कहा था, लोगों को 4-5 सदियां हो गई, ये समझ में नहीं आया। सो देयर इज नथिंग इन अ नेम। एंड जो लोग औरंगजेब रोड का नाम बदलने पे खुश हो रहे थे, उनको लगा कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिया उन्होंने लाइफ में, उनके लिए ये सबक है, उनके लिए ये सीख है। तो आई थिंक फॉर देम दे नीड टू अंडरस्टैंड। और ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात है, ये लोगों का डैश काटने वाली बात है। तो अगर आपको उसमें खुशी मिलती है तो ताली थाली बजाते रहिए, हु इज स्टॉपिंग यू। फिर है शानू जामवाल, हेयर कट, बस इतना ही लिखा है उन्होंने। तो शानू, जब से मैंने बाल शेव किए थे लिटरली, एंड उसके बाद से ये मेरी ग्रोथ है, मैंने बिल्कुल भी ट्रिम नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, नेचुरली मेरे बाल इतने बढ़िया लग रहे। तो क्यों मैं हेयर कट करूं? क्यों? जस्ट टेल मी व्हाई, गिव मी वन गुड रीजन व्हाई। फिर है मोना दालमिया, यू डोंट गेट व्यूज देन व्हाई मेक वीडियोस। आउच, सीधे दिल पे वार। तो ये तो वही बात हुई कि आपको ग्लास आधा खाली दिख रहा है, मुझको ग्लास आधा भरा हुआ दिख रहा है। बिकॉज मैं उनके बारे में क्यों सोचूं जो मेरा वीडियो नहीं देख रहे हैं, मैं उनके बारे में क्यों ना सोचूं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं। So I make videos for the people who like to watch me. I make videos because I enjoy making them. And yes, I've noticed मेरे views बहुत कम हुए हैं because बहुत simple सा logic है, मेरा travel channel है and I have not traveled in the last 1 year. So obviously जो लोग travel videos के लिए subscribe करके बैठे हुए हैं, अब उनको वो नहीं मिल रहा है तो वो नहीं देखना चाहते। I mean you can't force people to watch something, right? और वैसे भी बहुत सारे लोगों के मैंने देखे हैं व्यूज ऊपर नीचे तो होते ही हैं। और अगर आपको लगता है, अगर आप YouTube के ट्रेंडिंग पेज पे जाएंगे और वो सारे जो वीडियोस ट्रेंड होते हैं वो ऑर्गेनिक व्यूज हैं, तो आपकी सोशल मीडिया की समझ बहुत लिमिटेड है। आई थिंक थोड़ा आपको रिसर्च करना चाहिए, थोड़ा जानना चाहिए। मतलब दुनिया की राजनीति आजकल बॉट्स पर चलती है। पीपल आर इंडल्जिंग सो मच इन फेक फॉलोवर्स, इन फेक व्यूज, इन फेक कमेंट्स। यहाँ तक भी मैंने सुना है, आई हैव नेवर ट्राइड टू परचेज एनी ऑफ दोस, बट मजेदार है, कभी गूगल करिएगा कि सबसे ज्यादा दुनिया में फेक फॉलोवर्स किसके हैं।
तो शायद यूल अंडरस्टैंड कि ऑर्गेनिक जितने आए व्यूज चाहे कम आए, बट एटलीस्ट ऑर्गेनिक है, एटलीस्ट रियल लोग हैं, यू नो. सो मुझको बॉट व्यूज नहीं चाहिए, तो कम से मैं खुश हूँ. एंड आई विल मेक वीडियोज टिल आई एंजॉय देम. मतलब यू नो, आप कहोगे कि मत बना तो मैं छोड़ दूं, आप कहोगे कि बना तो मैं जबरदस्ती बनाऊं. आई डोंट थिंक मेरा सीन कुछ ऐसा है. तो मैं बनाऊंगी जब तक मुझको मजा आएगा बनाने में. श्वेता गोड़ बोले, व्हाट डू यू हेट अबाउट इंडिया इन 2021? सो 2021 इतना 2020 में गुजरने के बाद 2021 में भी लोग लापरवाह हैं. दे आर नॉट वरिड कि अगर फिर से केसेस कोविड के फैल रहे हैं तो थोड़ा यू नो सावधानी बरते, थोड़ा अपने लिए सोचे, थोड़ा बाकियों के लिए सोचे, यू नो, बिकॉज सारा कुछ खुल गया है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुल गया है. सो आई हेट दैट फैक्ट दैट पीपल हैव बिकम वेरी इनकंसिडरेट. तो आई थिंक एम्पैथी नाम की चीज हमारी सोसाइटी से बिल्कुल कम हो गई है. तो आई थिंक दैट इज व्हाट आई हेट अबाउट इंडिया इन 2021. वी नीड टू गेट बैक दैट कम्युनिटी वाली फीलिंग, यू नो. वी नीड टू केयर अबाउट ईच अदर, वी नीड टू थिंक अबाउट ईच अदर अ लॉट मोर देन वी आर राइट नाउ. फिर है चिंटू. हेलो चिंटू माय ब्रदर. वाई सलमान, वाई नॉट SRK? तो सलमान के साथ मैंने ज्यादा काम किया है, तो पर्सनल लेवल पे मुझको बहुत ज्यादा पसंद है सलमान. एंड नॉट दैट आई हैव नॉट वर्कड विद SRK, बट इतना ज्यादा इंटरेक्शन मेरा नहीं हुआ है उनके साथ. तो पर्सनली मुझको सलमान ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ मेरा फेवरेट हीरो सलमान है, लेकिन मेरा फेवरेट एक्टर रणबीर कपूर है. आई डोंट थिंक आई एवर मेंशन दैट, बट हाँ, अगर एक्टिंग वाइज आप पूछोगे तो आई रियली एडमायर रणबीर कपूर्स वर्क. बट हीरो तो अपना सलमान है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अमित सुतार. अपने बारे में क्या बदलना चाहेगी? तो अमित जी, वैसे तो मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं. हर किसी को यही लगता है कि वो बिल्कुल संपूर्ण है, बिल्कुल परफेक्ट है. लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप सुधार ला सकते हैं. बदलाव तो खैर आई थिंक जीवन में मुश्किल ही होता है, लेकिन सुधार का हमेशा स्कोप रहता है. हमेशा यू नो देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर बेटरमेंट. तो मैं क्या सुधार लाना चाहूंगी? मुझको OCD है एक, वो आई थिंक मैं चाहूंगी कि वो बदल जाए मेरी लाइफ में. वो OCD ना रहे, बिकॉज बहुत ही इनकन्वीनियंट OCD है. आई एम नॉट गोना स्पेल इट आउट हियर फॉर यू, बट हाँ, वो एक चीज है दैट आई विश टू चेंज अबाउट माई सेल्फ. बाकी तो आई एम परफेक्ट. तो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो. अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए. मुझको अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ना. एंड इफ यू वांट टू बी अ मेंबर ऑफ द BBD फैमिली, यानी द बूम बोली डिजिटल फैमिली, तो ज्वाइन का बटन क्लिक करिए और आज ही मेंबर बनिए. And I will see you guys back again very soon. Take care. Be careful. Be safe. Wear a mask when in public.